आवाज़ आ रही है मेरी? मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, थैंक यू। तो आपके कोई भी अगर प्रश्न हो रेमेडीज को लेके, पितृपक्ष अभी जो चालू हुआ है, एक्चुअली पितृपक्ष आज से ही चालू हुआ है। बहुत लोग मुझे बोल रहे थे पितृपक्ष तो एक्चुअली कल से चालू हो रहा है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दोज एंसेस्टर्स who has aspired on the Purnima day, on the Purnima तिथि, because पूर्णिमा तिथि तो आया अभी ये 15 दिन में आएगी नहीं. This is today is the Purnima, and then after 15 days there will be Amavasya, Sarva Pitura Amavasya on 6 October. So today is Purnima. So those ancestors who has left the body on the तिथि of पूर्णिमा, उनको तो आज ही बनाना पड़ेगा. तो पितृपक्ष आज से ही चालू हुआ है. ठीक है. तो पहले तो एक्चुअली लोगों का प्रश्न इतने सारे, क्योंकि रेमेडीज मैंने ज़्यादा दिया नहीं है, बिकॉज इफ आई विल गिव मोर रेमेडीज यू विल गेट मोर कंफ्यूज्ड as to actually which remedy you will do, right? So that is why I have not given much remedy. मैंने पहले की ही रेमेडी रिपीट की है. न्यू रेमेडीज ज़्यादा मैंने दी नहीं है, बिकॉज एक्चुअली जो पहले की रेमेडीज है दे आर एक्चुअली मच सक्सेसफुल, बिकॉज दे आर ट्राइड बाय मैनी मेंबर्स ऑफ द ग्रुप एंड दे हैव ऑलरेडी वर्कड मिराकलसली. So that is why I have repeated. पहले तो जो है, जो 5 कोकोनट रेमेडीज वाला जो है वो आपको मैं समझा दूँ. 5 कोकोनट लेना है, ठीक है, जो हम भगवान को अर्पण करते हैं, दैट कोकोनट. कभी कभी लोग बोलते हैं सर वो हम जो नारियल पानी पीते हैं वो कोकोनट लेना है क्या? तो कभी कभी मुझे हंसना भी आता है कि लोग कैसी बातें करते हैं. ठीक है. और कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, चलो पता नहीं है, बट हम जो भगवान को जो कोकोनट जो चढ़ाते हैं, दैट वन, ओके, यू हैव टू टेक दैट कोकोनट. तो उसकी जो चुटिया होती है, चोटी होती है, उसमें से एक्चुअली रस्सी जो होती है वो एक्चुअली आप कोकोनट वाले को ही बोलेंगे तो आपको वो माला, 5 कोकोनट माला बना के दे देगा. सो दैट यू हैव टू डू इट. और सर पे से उतारा नहीं करना है, बिकॉज देर आर मेनी वीडियोज इन विच इट इज सेड. दूसरे एक एस्ट्रोलॉजर भी है, गुजरात से है. आई एम ऑल्सो गुजराती पर्सन. हमारे अहमदाबाद में ही जो है, गुजरात में, दिस रेमेडी इज़ फेमस ऑलरेडी फ्रॉम बिफोर. तो ये किसी का रेमेडी नहीं है, ये मेरा भी रेमेडी आप अगर बोलेंगे नहीं है तो नहीं है, बिकॉज वट एवर रेमेडी कम्स फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स. ठीक है. तो ये हमारे एंसेस्टर्स से आई हुई रेमेडी थी, जो मुझे भी पता थी. पर मुझे जो पता है वो एक्चुअली सर पे से घुमाना नहीं है कोकोनट को, because you are giving it to the Pitrus. The Pitru, we call it the Pitru Devta. You have to understand this thing. You call it a Pitru Devta. So हम पितृ देवता को कुछ भी हमारे ऊपर से उतार के हम अर्पण नहीं करते हैं, because they are our ancestors and we after they have left their body, okay, so they become the devtas. They stay in the Pitru lokas. So we call them the Pitru Devta. So देवता को कोई भी चीज़ हम हमारे सर के ऊपर से उतार के नहीं करते हैं.
because every morning when you prepare the food, okay, the first food which you prepare, you actually go and give it to the crows, give it to the dogs, give it to the cows, right? तो हम इतनी इज्जत देते हैं हमारे पितरों को, तो सर पे से उतार के एक्चुअली आपको नहीं करना है वो कोकोनट रेमेडी, वो गलत, मेरे हिसाब से गलत है। सो मेरे टच में जितने भी मेंबर्स हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सर पे से उतार के मत करना वो चीज़, ठीक है, वरना एक्चुअली आपको गलत रिजल्ट भी प्राप्त हो सकता है। तो ये तो था कोकोनट रेमेडी का। दिस रेमेडी यू कैन डू, जैसे कि मैंने एक्चुअली बहुत सारे पोस्ट में दिए हैं कि जो एक्चुअली लेडीज़ है उनके लिए नवमी तिथि, जेंट्स है उसके लिए अलग तिथि, ठीक है, तिथि वाइज। अभी कोई एंसेस्टर्स जो है तिथि, उनकी तिथि आती है तो हम तिथि के हिसाब से उनका ये करते हैं, श्राद्ध करते हैं। सो डू इट ऑन द तिथि डे when your ancestors actually have actually gone to the heaven, okay, because the tithi is main. In India actually we take it as per the tithi and not per as the dates. डेट के हिसाब से नहीं लेते हैं, तिथि के हिसाब से लेते हैं। We don't go by English calendar, we go by our Hindu calendars, the tithi way. तो आपको एक्चुअली डेली करना है तो डेली कर सकते हैं, अगर एक ही बार करना है तो डायरेक्टली डू इट ऑन द सर्व पितृ अमावस्या, दैट इज ऑन 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर को जो होगा सर्व पितृ अमावस्या, तो सब पितरों का अगर आपको पता नहीं है, तिथि वगैरह किसी पितरों की पता नहीं है, एंड इफ़ यू डोंट नो द नेम ऑल्सो, क्योंकि ये ऐसा बोला गया है कि सात पुश्तें जो होती है उनका एक्चुअली हमको नाम लेना पड़ता है, पर कभी कभी हमको पता नहीं होता है कि हमारे एंसेस्टर्स के नाम क्या थे, ठीक है, हमारे दादाजी तक के नाम हमको पता होते हैं या उनके पिताजी के नाम तक हमको पता होते हैं, पर उसके आगे के नाम हमको पता नहीं होते हैं। एट दैट टाइम यू कैन एक्चुअली टेक द नेम ब्रह्मा विष्णु महेश। जस्ट एक्चुअली यू हैव टू होल्ड द माला इन द हैंड, यू हैव टू डू द प्रेयर कि हे पितृदेवता, जो कुछ भी हमसे गलती हुई है या फिर हमारे बच्चों से या पूर्वजों से जो कुछ भी गलतियां हुई है उसे क्षमा करें और हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे एवं आशीर्वाद दे, और हम आपके सुख शांति के लिए, आपके गति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इस तरह से प्रार्थना करके आपको विसर्जन कर देना है। तो विसर्जन, इफ देयर इज नो रनिंग वाटर, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट इन द लेक और द पॉन्ड और द ओशन, ठीक है, पर साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि पितरों को कोई भी चीज़ गलत नहीं लगती है। एंड द लेडीज, दोज हु आर हैविंग द मेंसेस, नॉट टू डू, अदरवाइज बड़ा पाप लग सकता है। जो लेडीज मेंसेस में है 5 days, you have to take proper care. You don't do any remedy for pitrus, otherwise you have to suffer, because पितृ को जो है ज़्यादा स्वच्छता लगती है, प्योरनेस, उसमें कोई भी गलती सहन नहीं हो सकती है। तो इसके लिए जो लेडीज़ मेंसेस में है वो अवॉइड करे 5 days, डोंट डू इट। दूसरी रेमेडी मैंने जो दी, दैट इज द दिया रेमेडी, द गायत्री, द पितृ गायत्री मंत्र। तो वाटर पॉट आपको समझना है कि वाटर पॉट के बाजू में, किचन में, अगर आप वाटर पॉट किचन में रखते हैं
या कहीं पे भी रखते हैं तो एक्चुअली पितरों का वास जो होता है वो हमारे पॉट के बाजू में होता है। हम जो पीने का पानी इस्तेमाल करते हैं उसके बगल में होता है पितरों का वास। ये आपको समझना है। इसके लिए हमको दिया भी जो है वो मटके के बाजू में लगाना है, दो वाटर पॉट के बाजू में लगाना है, ठीक है। और वो दिया लगाने के बाद जो आड़ा है, खड़ा वाला दिया मत लगाना, आड़ी वाट का दिया लगाना है आपको। जो सोई हुई वाट रहती है, वीक रहती है, उसका दिया लगाना है। खड़ी इसका दिया नहीं लगाना है आपको, वीक का दिया नहीं लगाना है। दैट वी डू फॉर द देवतास, नॉट फॉर द पितृस। फॉर द पितृस it should be the sleeping wick. Okay, use the sesame oil or the mustard oil while lighting the diya. Just actually lit the diya, keep it next to the water pot, sit there only, face towards the southwest direction. You don't have to sit in the southwest direction. Just where you are sitting, just actually face the southwest direction, because the southwest direction is known as the direction of Pitrus. ठीक है। तो साउथवेस्ट डायरेक्शन की तरफ आपको फेस करना है और आपको हाथ जोड़ के बैठ जाना है। माला वगैरह इस्तेमाल मत कीजिए। डोंट यूज एनी मालास, डोंट यूज एनी माला। 15 मिनट्स जब तक दिया जल रहा है, टिल द दिया इज लिटिंग, यू हैव टू जस्ट प्रार्थना करना है हाथ जोड़ के। ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धरिण्य धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। ये मंत्र आपको रिपीट करना है। दिस इज द पितृ गायत्री मंत्र एंड यू विल फाइंड दिस मंत्र नोवेयर। ये आजकल अभी आने लगा है बहुत सारे गूगल पे, पर ये मंत्र जो है सबसे पहले अपने ही ग्रुप में मैंने ही दिया था। तो ये मंत्र जो है मुझे एक ऋषि ने दिया था, ठीक है। सो दिस मंत्र इज वेरी गुड मंत्र, पितृ गायत्री मंत्र। ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धरिण्य धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्, ये मंत्र है। तो ये आपको रिपीट करना है। पीयूष जी लिख रहे हैं, वापस से रिपीट कीजिए मंत्र। वापस से रिपीट कर रहा हूँ। ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धरिण्य धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्, ठीक है। तो इस तरह से आपको मंत्र रिपीट करना है टिल द दिया इज ऑन। दिया बुझ जाए तब आप आपके आसन पे से उठ सकते हैं, ठीक है। तो ये था सेकंड रेमेडी। तो थर्ड रेमेडी आज मैंने रात को डाला था, 3 बजे कर डाला था मैंने रात को। तो वो जो रेमेडी था उसकी बहुत पुरानी कहानी है। जो आस्तिक मुनि थे, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, वो मैं बता नहीं पाऊंगा अभी क्योंकि वो बहुत लंबी कहानी है। दैट आई विल मेक द स्टोरी। जो कहानी है वो वैदिक एरा में दिया गया था। सो आई विल एक्चुअली पोस्ट द जो आस्तिक मुनि जो थे, तो आस्तिक मुनि जी का जो मंत्र मैंने दिया है, मुनिराज आस्तिक नमः। सो ये जो मुनिराज आस्तिक नमः, एक ग्लास में पानी ले लीजिए, आपके सामने रखिए, पानी का ग्लास भर के 10 मिनट्स 15 मिनट्स रिपीट द मंत्र मुनिराज आस्तिक नमः, मुनिराज आस्तिक नमः, मुनिराज आस्तिक नमः। मन से रिपीट कीजिए, सिर्फ रिपीट करने के लिए रिपीट मत कीजिए। जो भी मंत्र करे
आँख बंद कीजिए, उसको एहसास कीजिए। आप जो मंत्र बोल रहे हैं, मंत्र पे ध्यान दीजिए। घर पे कौन चिल्ला रहा है, कौन आवाज कर रहा है, उस पे ध्यान मत दीजिए। जस्ट फोकस ऑन द मंत्र, वॉट यू आर रिपीटिंग। मुनिराज आस्तिक नमः, मुनिराज आस्तिक नमः, मुनिराज आस्तिक नमः। दिस वे एक्चुअली concentrate on the mantra which you are chanting. This way you will be able to concentrate properly. और जो आपको रिजल्ट चाहिए वो आपको 110% आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको मंत्र तो सब दे देते हैं, पर आपको मंत्र किस तरह से करना है कोई सिखाता नहीं है। और मंत्र चैंटिंग करना भी एक कला है, वो भी एक गुड़ विद्या है। वो आपको कोई बताएगा नहीं। तो इसके लिए मैं जो बोल रहा हूँ वो प्रॉपरली समझ लीजिए। जो मंत्र आप रिपीट कर रहे हैं थोड़ा जोर से ही कीजिए, प्रॉब्लम नहीं है, ताकि आपको आपकी आवाज़ सुनाई दे। और आप जो बोल रहे हैं मंत्र वो आपको ध्यान में रखना है कि आप क्या रिपीट कर रहे हैं, दैट्स इट। तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान वो मंत्र पे रहता है। सो मुनिराज आस्तिक नमः ऐसा बोलना है 10 to 15 मिनट्स, गिलास पानी का भर के सामने रख के, और बाद में थोड़ा सा पानी पूरे घर में छिड़क दीजिए उसको। स्प्रिंकल द वाटर इन द कंप्लीट हाउस इन द मॉर्निंग और इवनिंग और बोथ टाइम। जिसको जैसा जमता है वैसा कीजिए। मॉर्निंग में कीजिए या फिर इवनिंग में कीजिए, या फिर अगर किसी को दोनों टाइम जमता है दोनों टाइम कीजिए। सो दिस मंत्र इज़ वेरी पावरफुल। और इसका जो स्टोरी है दैट इज़ एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन द वैदिक काल। ठीक है, तो मैं स्टोरी भी डाल दूंगा जैसा टाइम मिलेगा। आई विल एक्चुअली शेयर द स्टोरी ऑल्सो, क्या आस्तिक मुनि थे कौन और क्यों ये एक्चुअली मंत्र काम में आता है। तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये मुनिराज आस्तिक नमः अगर सचमुच में भी अगर आपके सामने सर्प आ जाता है, सांप आ जाता है, स्नेक अगर सचमुच में भी आ जाता है, और अगर सिर्फ आप हाथ जोड़ के ये मंत्र अगर रिपीट करते हैं, मुनिराज आस्तिक नमः, मुनिराज आस्तिक नमः, इस तरह से, तो वो सर्प भी जो है वो चला जाएगा। इतना पावरफुल ये मंत्र है, आस्तिक मुनि का इतना पावर है वो। सो यू कैन अंडरस्टैंड एक्चुअली कि ये मंत्र कितना पावरफुल है। सो ऐसे तो बहुत सारे मंत्र है, मैंने एक्चुअली ज़्यादा रेमेडीज नहीं दी, अदरवाइज आई कैन गिव 1000 रेमेडीज ऑन पितृदोषास, बट ये रेमेडीज सिर्फ ग्रुप के अंदर ही घूमती रहती है, बाहर जाती नहीं है। तकलीफ वो भी है, लोगों तक पहुँचती नहीं। इसके लिए मैंने सोचा कि अभी बुक पब्लिशिंग जो है उसके माध्यम से मैं आगे का काम करूँगा, बहुत सारा काम। बुक पब्लिशिंग जो है तो क्या है, आपके पास भी एक बुक फॉर्मेट में वो रहेगा आपके पास। हेमंत जी लिख रहे हैं एनी सिटिंग डायरेक्शन, जहाँ पे दिया जल रहा है बस वहाँ पे बैठ जाइए, फेसिंग द साउथ वेस्ट, फेसिंग द साउथ वेस्ट। Yes, already book is under the publishing mode. It will soon get published. Mostly in Navratri और आफ्टर नवरात्रि पब्लिश हो जाएगा ये फर्स्ट बुक। और कोई अगर प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। दिया ऑयल का जलाइए, सिसमी ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल, ये दोनों में से कोई भी आप जला सकते हैं।
ममता जी लिख रहा है काल सर्पदोषा। काल सर्पदोषा के लिए मुनिराज आस्तिक नमः ये मंत्र का भी आप डेली जाप कर सकते हैं। बाय दिस काल सर्पदोष आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। रेमेडीज की कितनी बुक पब्लिश होगी अभी मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आई कैन एक्चुअली पब्लिश tons of books on the remedies. So जो एक्चुअली आज नहीं कर पाए रेमेडी कल से स्टार्ट कर दीजिए प्लीज। उसमें मेरा कुछ फायदा नहीं है, फायदा आप लोगों का है। अगर आप करेंगे रेमेडीज तो आपको फायदा होगा। आई एम नॉट टेकिंग एनी मनी फ्रॉम यू ऑल फॉर दिस रेमेडीज, सो कीजिए उसको। Whenever the book will be published, you will come to know. वाटर ड्रिंक करना है या स्प्रिंकल करना है, स्प्रिंकल भी कीजिए। आफ्टर दैट एक्चुअली जो पानी बच जाए यू हैव टू ड्रिंक दैट वाटर। यस, मुनिराज आस्तिक नमः इज द करेक्ट मंत्र। मुकेश जी, राहु महादशा, मुनिराज आस्तिक नमः। मेरा भी महादशा राहु का चालू हो गया है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। महादशा आती है जाती है, ठीक है, तो कोई भी प्लैनेट से डरने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अपने कर्म अच्छे रखिए, भगवान से प्रार्थना करते रहिए। जो भी आपके गुरु हो, गुरु मंत्र हो, गुरु ने जो शिक्षा दी है, जो मंत्र दिया है, उसका डेली चैंटिंग करते रहिए। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो वो चली जाएगी। और अगर जिसको भी गुरु दीक्षा लेनी हो, क्योंकि ऑलरेडी 60 मेंबर्स ने मेरे से दीक्षा ली है, सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग in this group, those who want to take the Diksha, and if you feel that I am capable of guiding you properly on the proper path, then you can take the Diksha from me also. But right now that is the Pitru Paksha, so right now I will not be giving the Diksha, so we'll be seeing after the Navaratri only, okay, when the Guru Bal is there. Guru Bal means the Jupiter Bal, not the Guru Bal. You can continue this mantra, the Pitru Gayatri mantra daily. There is no harm. ऐसा नहीं है कि पितृपक्ष में ही करना है, पितृपक्ष के बाद भी you can actually chant this mantra lifelong. ओम पितृ गणाय विद्महे जगद्धरिण्य धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। ये पितृ गायत्री मंत्र ये हमेशा आपके काम आएगा, और इससे कोई भी जो है हानि नहीं है, आपको सक्सेस ही मिलेगा। बिकॉज देयर इज नो मंत्र लाइक गायत्री मंत्र। संसार में सबसे पावरफुल मंत्र जो है दैट इज द गायत्री मंत्र। बिकॉज गायत्री मंत्र जो है, गायत्री देवी जो है वेदास की जननी है। तो वेदास, तो ये सब चीज़ जो है वेदास में से ही आए हैं। सो अगर वेदास की जननी है, अगर वेदास में ही इतनी सारी चीज़ें लिखी है, तो जिन्होंने एक्चुअली जो वेदास की जिन्होंने रचना की है, जो गायत्री माता है,
आप समझिए उनमें कितनी शक्ति होगी। तो जैसा कि मैंने एक्चुअली बताया कि आपका डेली का जो पाप है वो भी कट सकता है इफ़ यू डेली डू द गायत्री, सिंपल गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र अगर डेली सुबह, दोपहर, शाम, ये तीनों टाइम में से कोई भी टाइम, जो टाइम आपके लिए फेवरेबल हो, ये तीनों टाइम में से अगर 10 टाइम्स इफ यू डेली डू द मंत्र गायत्री मंत्र फॉर 10 टाइम्स ओनली, not the 10 malas, only 10 times, then actually आपने जो दिन और रात में जो आपसे जो पाप हुए हैं अनजाने में, जानबूझ के नहीं, अनजाने में, वरना तो कोई भी पाप करेगा और गायत्री मंत्र चालू कर देगा, ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। सो वॉट एवर पाप कर्मास हैज हैपेंड अननोइंगली, दैट विल बी कट ऑफ by doing the Gayatri mantra daily. And if you are doing the Gayatri mantra for 108 times daily for a month, तो महीने का जितना भी आपके जो पाप कर्म है वो कट जाते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें ही जो है वो लाइफ में आपको आगे लेके जा सकती है। तो पोंगा पंडित, ये जितने भी है ऐसे लोग, उनसे लंबे रहिए, तांत्रिक लोगों से लंबे रहिए, उनके पीछे मत दौड़िए, क्योंकि बाद में लोग एस्ट्रोलॉजर के पास दौड़ते हैं कि मेरा पैसा तो चला गया, मैंने 25,000, 30,000, 50,000 दे दिया बिकॉज ऑफ द फास्ट रिजल्ट्स। उनको सब फास्ट चाहिए। देखिए लाइफ में हर कुछ फास्ट नहीं मिलता है, कभी कभी हमको थोड़ा सा संयम रखना पड़ता है। साईं बाबा ने बोला है श्रद्धा एंड सबूरी, श्रद्धा और सबूरी, ठीक है। श्रद्धा भी रखनी है और सबूरी भी रखनी है, पेशेंस भी रखना है, देन यू गेट द रिजल्ट्स। डू गायत्री मंत्र एनीवेयर, जस्ट भावना, आपकी जो भावना है भावना होनी चाहिए। ऐसी ज़रूरत नहीं है कि भगवान के सामने 10 घंटे बैठो, घंटी बजाओ, अगरबत्ती करते रहो। दुआ करने से कोई मतलब नहीं है, ओके। दुआ करने से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। महामृत्युंजय मंत्र, इट इज गुड फॉर अकाल मृत्यु। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुक्मी वंदना मृत्युर्मुक्षी अमृतात्। ये जो है इट इज गुड फॉर अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु नहीं होगी उससे। सर श्रीनिवास जी बोल रहे हैं, आई एम डूइंग PhD इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्लीज कैन यू गिव मी सम रेमेडी फॉर द बेटर प्रोग्रेस इन माई रिसर्च वर्क। सी फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली चामुंडा मंत्र कीजिए। साई श्रीनिवास जी, डू द चामुंडा मंत्र डेली 108 टाइम्स। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ऑन द रुद्राक्ष माला डेली। Don't use any mala actually for Pitru Gayatri mantra. Okay. No need for mala. Just 15 minutes daily.
आज का दिन तो चला गया बिकॉज 9 o'clock हो गए, आज का दिन चला गया है. सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स जो आज नहीं कर पाए, सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स एक्चुअली प्लीज डू मेक योर लाइफ प्रोग्रेसिव. Ravindra ji, actually that depends upon the directions. The safety door, main door, that depends upon the directions. We cannot just give the ऐसा ही नहीं बता सकते. ठीक है. Don't stand and chant the mantra. Chant the mantra only sitting on the ground, or if you are not able to sit on the ground, take the chair, sit on the chair and do the mantra. Never do any mantra by standing. बैठ के ही करना है. हम कोई साधना नहीं कर रहे हैं. ठीक है, हम कोई साधना नहीं कर रहे हैं कि एक पैर पे खड़े होके या दो पैर पे खड़े होके साधना करें. ठीक है, तो मैं बस इतना ही बताने के लिए आया था ताकि मिस्टेक ना हो सके आपसे, प्रॉपरली आप रेमेडी कर पाए. तो प्रॉपरली रेमेडी करना, एंड प्लीज डू इट फॉर 15 days. If any question, you can just drop your questions. I will look it and I will reply. Because it is not possible right now for me to actually give answers for each and every question. So now actually my YouTube channel is also monetized. आप लोगों की ब्लेसिंग्स के हिसाब से YouTube चैनल भी मेरा मोनेटाइज हो गया है. So now mostly I will be giving the answers on the live YouTube. Weekly, once, twice I will come live, and whatever will be your questions, any one question, ठीक है, any one question, I will actually start giving the answers directly upon your questions. There is no need for any horoscope, no need of anything, just your questions. अगर वो क्वेश्चन मेरे हिसाब से प्रॉपर है, so you will get the answer. If the question is not proper, then you will not get that answer. ठीक है. Thank you very much. Good night.